हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ जेंडर। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको नंबर बताया था। इस वीडियो में जानने वाले हैं जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसा क्या होता है, कैसे इसके बदलने के नियम होते हैं। ठीक है, जैसे मैस्कुलाइन से हम फेमिनाइन में चेंज करते हैं, परिभाषा, डिफिनीसन, काइंड्स ऑफ जेंडर सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है वो है जेंडर। पहले परिभाषा देखेंगे। नाउन के जिस रूप से हमें पुरुष, स्त्री, ठीक है, पुरुष यानी कि मैस्कुलाइन पुरुष यानी कि आदमी, और स्त्री तथा निर्जीव आदि होने का बोध हो, ठीक है, बोध होता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन है, डिफिनीशन देखेंगे। द नाउन विच डिनोट्स मेल आर फीमेल्स, ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स मेल आर फीमेल जेंडर इज कॉल्ड जेंडर। यहाँ पर जेंडर लिखना था, ठीक है, मेल फीमेल जेंडर इज कॉल्ड जेंडर। के बाद एग्जांपल समझेंगे, जैसे बॉय, ठीक है, जैसे गर्ल, ठीक है, स्टूडेंट, हॉर्स, ठीक है, फादर, और ETC हम आगे जानेंगे और भी इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे आगे। ठीक है, फिर इसके बाद काइंड्स ऑफ जेंडर, फिर है हमारा काइंड्स ऑफ जेंडर। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ जेंडर ये हमारे निम्न 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे जेंडर होते हैं यह निम्न 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद जैसे हमारा पहला है जो मैस्कुलाइन, ठीक है, मैस्कुलाइन है हमारा पहला, है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग, या उसी को हम पुरुष लिंग कहते हैं। दूसरा है हमारा फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, दूसरा क्या है हमारा फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। तीसरा है जो हमारा वो है कॉमन जेंडर। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की, तो आप लोग यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग बुक से हर एक जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट था वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे हम, जैसे फिर इसके बाद है हमारा न्यूटर जेंडर। ठीक है, न्यूटर जेंडर, फिर नंबर 1 हेडिंग डालेंगे हम, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, क्या डालेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर। इसको देखेंगे क्या होता है, ऐसे नाउन्स, ठीक है, क्या होता है, ऐसे नाउन्स जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हों, ऐसे नाउन्स जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हों वह मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग कहलाते हैं। डिफिनीशन, द नाउन विच डिनोट्स मेल जेंडर इज मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, जिसमें हमें पुरुष का बोध हो वो हमारे मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर जैसे देखेंगे हम लोग बॉय, ठीक है, हस्बैंड, फादर, ठीक है, ब्रदर, डॉग, और ETC आदि जो भी हमारे पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको नोट ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, इसमें नोट, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ी क्लास में थोड़ा सा पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट हम देखेंगे, जैसे महानता, ठीक है, महानता, ग्रेटनेस तथा शक्ति यानी कि पावर प्रदर्शित करने वाले नाउन्स को मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग में ही माना जाता है। यानी कि जो ऐसे नाउन्स जिनमें हमें महानता उनकी प्रकट हो रही हो, ठीक है, शक्ति के प्रदर्शन करते हों, तो उनको हम मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे द सन, ठीक है, उसमें क्या होती है, पावर होती है। टाइम, ठीक है, समर, डेथ, ETC। फिर इसके बाद है हमारा फेमिनाइन जेंडर, दूसरा है हमारा फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तो फेमिनाइन जेंडर में देखेंगे ऐसे नाउन्स जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हों, ठीक है, वे फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। द नाउन विच डिनोट्स, ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल जेंडर इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। देखेंगे फिर आगे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे गर्ल, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा जैसे गर्ल, ठीक है, जैसे नोट है, सुंदरता तथा कोमलता प्रदर्शित करने वाले नाउन्स को फेमिनाइन जेंडर में ही माना जाता है। ठीक है, जो क्या होते हैं कि फेमिनाइन जेंडर में ही माना जाता है। जैसे द मून, क्या होती है, उसमें सुंदरता होती है, कोमलता होती है। जैसे द अर्थ, ठीक है, नेचर, प्रकृति। बाद हमारा तीसरे नंबर का है कॉमन जेंडर। क्या है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ऐसे नाउन्स जो स्त्री व पुरुष, ठीक है, नर यानी कि मेल फीमेल दोनों का बोध कराते हों, ठीक है, दोनों का बोध कराते हों, वह हमारे कॉमन जेंडर कहलाते हैं। फिर इसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे में है, जैसे
फ्रेंड, ठीक है, सर्वेंट, ठीक है, जैसे स्टूडेंट, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, etc, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे आप लोग समझ गए होंगे कि जिसमें हमारे स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स क्या होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। जैसे सर्वेंट, नौकर और नौकरानी, ठीक है। के बाद है न्यूटर जेंडर, ठीक है। न्यूटर जेंडर में देखेंगे, न्यूटर जेंडर चौथा नंबर है हमारा न्यूटर जेंडर, ठीक है। न्यूटर जेंडर में देखेंगे इस जेंडर के नाउन से हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है। न्यूटर जेंडर का मतलब ये होता है नपुंसक लिंग, और नपुंसक लिंग मतलब निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। जैसे पेन, चेयर, बुक, टेबल और हाउस। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, जी हमारे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स चाहे वो प्राणियों के समूह हो अथवा नोट देखेंगे, कलेक्टिव नाउन चाहे वो प्राणियों के समूह हो अथवा निर्जीव ही हो या निर्जीव ही हो, न्यूटर जेंडर में ही माने जाते हैं। कलेक्टिव नाउन है अगर तो वो न्यूटर जेंडर में ही माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने से, ठीक है, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के नियम, ठीक है। मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के नियम, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन, ठीक है, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बदलने के नियम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फेमिनाइन बदलने के मुख्यतः नियम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे जो पहला रूल है हमारा, सामान्यतः शब्द में परिवर्तन करके, ठीक है, हम शब्द में परिवर्तन करके मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं, यानी कि पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है। जैसे बॉय, ठीक है, बॉय का गर्ल, बॉय मीन्स लड़का तो गर्ल मीन्स लड़की, सन मीन्स बेटा तो डॉटर मीन्स बेटी, मैन मीन्स आदमी तो वुमेन मीन्स औरत, किंग मीन्स राजा तो क्वीन मीन्स रानी, ठीक है। हस्बैंड मीन्स पति तो वाइफ मीन्स पत्नी, अंकल मीन्स चाचा तो आंट मीन्स चाची, ठीक है। जैसे बुल, ठीक है, बुल मीन्स सांड तो काउ मीन्स गाय, फादर मीन्स पिता तो मदर मीन्स माता, ब्रदर मीन्स भाई तो सिस्टर मीन्स बहन, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमने मैस्कुलाइन से हमने फेमिनाइन बनाया, ठीक है। क्या किया हमने, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन हमने बनाया। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर दूसरा है हमारा, दूसरे में है शब्द के अंत में प्रत्यय यानी कि सफिक्स, ठीक है, प्रत्यय यानी कि ESS जोड़कर तथा बीच को वो कर क्या बनाते हैं हम, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं, ठीक है। जैसे फेमिनाइन एक्टर का एक्ट्रेस, ठीक है, हंटर का हंट्रेस, टाइगर, ठीक है, एक्टर मीन्स होता है अभिनेता और एक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री, ठीक है। हंटर मीन्स शिकारी तो हंटर मीन्स शिकारी। फिर इसके बाद है मिस्टर का मिस्ट्रेस, ठीक है, ऑथर का ऑथरेस, एम्पेरर का एम्प्रेस। रूल नंबर 2 के बी में है कि वर्ड के अंत में ESS जोड़कर, ठीक है, वर्ड के अंत में ESS जोड़कर, तो पोइट का पोइटेस, लाइन का लाइनेस, गॉड का गॉडेस और प्रिंस का प्रिंसेस, हॉस्ट का हॉस्टेस। इसका रूल नंबर 3 है हमारा, कुछ नाउन्स में शुरू या अंत के वर्ड को, ठीक है, शब्दों को चेंज करके फेमिनाइन बनाया जाता है, ठीक है। वर्डों को क्या करते हैं, चेंज करके हम फेमिनाइन बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन चेंज करेंगे, ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, जैसे ही गोट का सी गोट। फिर बुल एलिफेंट मतलब, फिर इसके बाद काउ एलिफेंट, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी, ठीक है, स्टेप सन का स्टेप डॉटर, मिल्क मैन का मिल्क मैड, ठीक है, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, स्टेप फादर का स्टेप मदर, मैन सर्वेंट, ठीक है, क्या होता है, मैन सर्वेंट का मिड सर्वेंट। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप अगर यहीं से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी नोट्स बनेगी। और नोट्स में ये होता है कि हमें अगर कोई बाद में भी अगर हमें कोई डाउट होता है तो फिर हम बाद में उसे पढ़ लेते हैं तो हमारा डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।